गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ जो लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं, यानी कि कक्षा 7वीं के बच्चे, 6वीं के बच्चे, वो सब अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करें और ध्यान दें कि हर टीचर आप लोगों को क्या पढ़ाती है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा पाठ पढ़ाती है, इन सबको ध्यान में रखते हुए याद करें और लिखें। ठीक है। इसी तरह मैं भी आप लोगों को षष्ठ पाठ, संस्कृत में षष्ठ पाठ ईद महोत्सव पढ़ाने वाली हूँ, जो कि इस प्रकार है। थोड़ा सा आप स्क्रीन में देखिए कि आपको एक चित्र दिखाया गया है, जो कि किसी त्यौहार का चित्र है। क्या आप लोग गैस कर सकते हो यह किस त्यौहार का चित्र है? चलो ठीक है, मेरे को मालूम है सारे बच्चे बता सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इस चित्र के विषय में थोड़ा सी जानकारी देना चाहती हूँ। यह चित्र है ईद के त्यौहार के विषय में, जिसमें सभी कोई पूरे 1 महीना रोज़ा रखते हुए, सभी मुस्लिम भाई 1 महीना रोज़ा रखते हुए आखिरी दिन ईद का इंतज़ार करते हैं, ईद के चाँद का इंतज़ार करते हैं। ठीक है। और ईद का चाँद दिखने के बाद वो लोग, सभी लोग दूसरे दिन हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। ना कि सिर्फ मुस्लिम भाई लोग ही यह त्यौहार मनाते हैं, बाकी सभी लोग उन लोगों को इस त्यौहार की हार्दिक बधाई देते हैं। जैसा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार हैं, तो हर जाति, हर धर्म के लोग सभी त्यौहारों को हर्षोल्लासपूर्वक मनाते हैं। आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा है कि 2 लोग गले मिल रहे हैं आपस में, ये ईद की बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को। छोटा सा मेला लगा हुआ है, कुछ लोग खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार एक मस्जिद का चित्र दिखाई दे रहा है, जो कि यह त्यौहार का मुख्य प्रतीक है। अब इस तरीके से आपको बताते हुए मैं आगे इस पाठ को संस्कृत में पढ़ूंगी, उसके बाद संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करते हुए आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। तो आप लोग इस चर्चा को सुनने के बाद पाठ का अनुवाद और संस्कृत का शब्द ध्यान से सुने, जो इस प्रकार है। याकूब, सलीम, सलमा च इति त्रीणि मित्राणि गगनमुखी भूत्वा। अनुवाद है, याकूब, सलीम और सलमा तीनों मित्र आकाश की ओर मुख करके शाम को चंद्रमा को देखने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ईद के चंद्र के दर्शन बहुत कठिन होते हैं। फिर से सुन लीजिए। याकूबः सलीमः सलमा च इति त्रीणि मित्राणि गगोन्मुखानि भूत्वा सायं द्रष्टुं चेष्टन्ते, यतः हि इदस्य चंद्रदर्शनम नात्यु सरलतम। अनुवाद है इसका, याकूब, सलीम और सलमा तीनों मित्र आकाश की ओर मुख करके शाम को चंद्रमा को देखने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ईद के चंद्र दर्शन के बहुत कठिन होते हैं। ठीक है। अब याकूब बोलता है, अद्य चंद्रस्य दर्शनम जातम श्व एव इदस्य महोत्सवः भविष्यति। अद्य चंद्रस्य दर्शनम जातम स्वः एव इदस्य महोत्सवो भविष्यति। याकूब है वो हिंदी में अनुवाद सुनिए इसका। आज चंद्रमा का दर्शन हुआ, कल ही ईद का महोत्सव होगा। अब सलीम बोलता है, मित्र ईद दिवसस्य निर्णयः कः? मित्र ईद दिवसस्य निर्णयः कः? मित्र ईद के दिन का निर्णय कौन लेता है? मित्र ईद के दिन का निर्णय कौन लेता है? इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए याकूब कहता है, दिल्लीतः इमामु महोदया करिष्यति, रात्रौ एव तस्य उद्घोषो भविष्यति। सखी सल्मे किं त्वम् उद्घोषं ध्यानेन श्रुत्वा आवां सूचयसि। याकूब कहता है, दिल्ली के इमाम महोदय करते हैं, रात में ही उनकी उद्घोषणा होगी। हे सखी सलमा, क्या तुम उद्घोषणा को सुनकर हमें सूचित करोगी? फिर सलमा कहती है,
सलमा, मैं अहम अवश्यं सूचयिष्यामि। इमां महोदयः रात्रौ सूचयति यत् अद्य चन्द्रदर्शनं जातम्, अतः श्व एव इदस्य उत्सवो भविष्यति। तम् उद्घोषं श्रुत्वा अतीव प्रसन्ना चल सूचयति। अब सलमा इनको बताती है कि याकूब पूछता है, क्या सलमा तुम इमाम महोदय का जो घोषणा है वो सुनोगी तो वो हमें बताओगी? तो सलमा कहती है, हाँ, मैं ज़रूर सूचित करूँगी। इमाम महोदय रात में अवश्य घोषणा करेंगे। आज चंद्र दर्शन हुए, अतः कल ही ईद का उत्सव होगा। उस घोषणा को सुनकर अत्यंत प्रसन्न सलमा याकूब और सलीम को सूचित करती है। अब सलमा ने अपने दोनों मित्रों को इमाम की घोषणा को बताते हुए दौड़कर खुशीपूर्वक अपने मित्रों के पास सूचित करने आती है। अब याकूब कहता है, स्वः वयं प्रातः काले एव ईदगाहं चलिष्यामः। याकूब क्या बोलता है? श्वः वयं प्रातः काले एव ईदगाहं चलिष्यामः। अब क्या हुआ आपका? याकूब जो है हिंदी में भी बोल रहा है, कल हम प्रातः काल ही ईदगाह चलेंगे। ये क्या हुआ आपका षष्ठ पाठ ईद महोत्सव का प्रथमा भाग है, क्योंकि पूरा पाठ पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे इस पाठ को, है ना। तो अभी हम याकूब तक के ईदगाहम चलिष्यामः तक के इस पाठ का संस्कृत में और हिंदी में दोनों में बोला, आपको समझाया, संस्कृत का पाठ किया और हिंदी में उसका अनुवाद किया। थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं शब्दार्थ को। जैसे आपके इसमें भी स्क्रीन में है, थोड़ा सा भी है, नहीं है, जैसे मैं फिर भी बता देती हूँ। आप लोग के पास, सबके पास पुस्तक होगा, पुस्तक में इस पाठ को ज़रूर ध्यान से देखें, शब्दार्थ देखें। जैसे कि जातम यानी हुआ, भविष्यति यानी होगी, सूचयस्यसि यानी सूचित करोगे, गमनाय यानी जाने के लिए, वस्त्राणि यानी वस्त्रों को, स्वः यानी कल, आने वाला कल, श्रुत्वा यानी सुनकर, चलिष्यामः यानी चलेंगे, धारयेम यानी धारण करें, आगमिष्यथ यानी आओगे। ये क्या हुआ? ये आपका थोड़ा सा शब्दार्थ है, आगे और भी बताऊंगी, जो इस प्रकार है। उद्घोषम यानी उद्घोषणा, युग पर देव माने एक साथ ही, सुसस्वा दुनि यानी मीठी, गत्वा यानी जाकर, दीर्घ सूत्रिका माने सेवैयाँ, गच्छति यानी जाते हैं, प्रत्यागच्छति यानी लौट कर आते हैं, प्रतिधन आगच्छति उसका संधि विच्छेद हो सकता है, इतः यानी यहाँ से, गमिष्यामः माने जाएंगे, कृत्वा यानी खरीद कर, खादन्ति यानी खाते हैं, कुर्वन्ति यानी करते हैं। जो कि आपका क्या हुआ? ये इस प्रकार से इस पाठ का शब्दार्थ हुआ, जो कि मैं आपको संस्कृत में पढ़ के शब्दार्थ का अर्थ हिंदी में बताई हूँ। थैंक यू। आगे इस पाठ का पूरा ध्यान दें और उसको ध्यान से पढ़ें और लिखें।